हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल आप सारे प्यारे बच्चों का। ऐसा हम मानते हैं आप सारे प्यारे बच्चे जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा क्लास है वो सूरदास जी द्वारा रचित एक पद है जिसके बारे में काम करने वाले हैं। ये आपके हिंदी के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम इस क्लास को चाहते करना स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे कि आप सारे प्यारे बच्चे जो है इस लाइव सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में लिखे क्या राधे 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 राधे। आपने सुना होगा एक संगीत, एक सॉन्ग, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब यहाँ हमारा कहानी क्या होने वाला, आइए बात करते हैं। जैसा कि आप सारे प्यारे बच्चे जानते हैं, जब भी हम लोग पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर को तो सबसे पहले जानने की कोशिश क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उसको किनके द्वारा लिखा गया इसके बारे में। इसको लिखने की कोशिश की गई है सूरदास जी के द्वारा श्री कृष्ण के परम भक्त की संख्याओं में से जो इनका संख्या है, या ऐसा बोल सकते हैं, गलत बोल दिया मैंने, श्री कृष्ण के जितने भी फेमस भक्त हुए जो इनके भक्ति में लीन रहते हैं उनमें से सबसे प्रमुख नाम में से इनका भी एक नाम है सूरदास जी का। आया समझ में। श्री कृष्ण के भक्त की बात हो और इनका नाम न हो सवाल नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। बुआ हो, सबसे पहले हम सारे प्यारे बच्चे क्या करेंगे तो लेखक का जो परिचय है इसके बारे में करेंगे बात, ठीक है। और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आपने यहाँ क्या लिखा, इनका जन्म अनुमानित है। अनुमानित का मतलब होता है ये इमेजिन किया गया है, ये अस्पष्ट नहीं है। विकिपीडिया पर, गूगल पर, यूट्यूब पे, किताब में आप हर जगह पढ़ोगे तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो बात की बात है। यहाँ आपने क्या लिखा, इनका जन्म हुआ था 1478 में और मर कहाँ गए थे 1583 में। अगर ये पूछा जाएगा ये कितने साल तक अपने जीवन व्यतीत किए, देन यू हैव टू माइनस, आपको माइनस करना पड़ेगा इतना को इतना में से। इसके बाद जो आपका आएगा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। आइए आगे बात करते हैं। दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर, इसका सिही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ज्ञान का उपार्जन इनको हुआ था स्वाध्याय द्वारा। स्वाध्याय का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, सेल्फ स्टडी। मतलब अगर आपसे बात करें इनके शिक्षा के बारे में तो स्वाध्याय द्वारा ये ज्ञान का अर्जन किए थे, काव्य की रचना किए थे और संगीत का भी ज्ञान सीखे थे। आगे बात करते हैं इनके रुचि का, अभिरुचि का, तो पर्यटन है, सत्संग है, कृष्ण भक्ति है, वैराग्य है, ये सब कहानी है। और इनके दीक्षा गुरु का नाम था क्या बुआ हो, महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है। विशेष ये जन्म से अंधे थे, ये जन्म से क्या थे, अंधे थे। लेकिन किसी किसी बुक में लिखा गया है कि जैसे जैसे सूरदास जी बड़े होते गए उनकी आंखों की जो रोशनी है क्या होती गई, कम होती चली गई और एक समय ऐसा आया कि वो अंधे हो गए। आया समझ में। यहाँ हमारा कहानी क्या है, मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी, भावुक। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वो इगोइस्ट, मतलब आप बोल सकते घमंडी इंसान नहीं थे, वो अच्छे इंसान थे। आप बोल सकते हैं उनके पास किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं था, वो भावुक थे, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ इनकी कृतियाँ का तो सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुर सरावली, ये सब फेमस देख रहे हैं। यहाँ भी लगा हुआ सूर, यहाँ भी क्या वो लगा हुआ है सूर, ठीक है। और इसी सूरसागर से, और अगर मैं आपसे बात करूं तो इसी सूरसागर से आपका जो क्या है, जो पद है उसे लिया गया है। श्रीमद् भागवत के आधार पर बुआ हो सूरसागर ग्रंथ में लगभग 1.25 लाख दोहा है। 1.25 लाख क्या हुआ, क्या है 1.25 लाख क्या है, दोहा है श्रीमद् भागवत के आधार पर। लेकिन अब रह गए मात्र कितना, 5000। अगर हम आगे बात करें बच्चा पार्टी तो सुर सरावली में वृहत होली के गीत के रूप में रचित 1107 पद तथा साहित्य लहरी में रस, अलंकार, गायिका भेद को प्रतिपादित करने वाले मात्र 118 पद हैं। अब यहाँ से आपका एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछने की कोशिश करता हुआ क्या, ऑब्जेक्टिव।
आया समझ में? इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इनका जन्म स्थान, इनका शिक्षा, इनका रुचि, इनका दीक्षा गुरु, इनके विशेष, इनकी कृतियाँ, ये सारा जो है बनेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा आपका कहानी। जो भी पूछेगा आपसे, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ऐसा हम आशा करते हैं आपको दिक्कत क्या होगा नहीं होगा। आया समझ में? चलिए। अवध में राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। आइए मेरे भाई, आपने यहाँ लिखा है क्या? मैं एक छोटा सा और दिया हूँ कहानी, छोटा सा कहानी हमारा और भी है। सूरदास जी का जन्म इसके आसपास माना गया है। दिल्ली के निकट सिंह नामक गांव के क्या थे, रहने वाले थे। गुरु का नाम जानते हैं, इनका जो क्या क्या रहा अभिरुचि से आप जानते हैं हुआ हो। जन्म से अंधे थे, या अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, आप खुद समझदार है, ये कन्फर्म नहीं है। उनकी प्रमुख रचनाओं में से सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए सुरसारावली, ये सब है। उनका मृत्यु इतना में हुआ था। कहेंगे सर इसको दोबारा क्यों लिखते हैं? मैंने दोबारा क्यों लिखा है मैं बताऊंगा आपको वीडियो क्लास में। आ गया ये। अब देखिए बुआ हो, इसे जिस रस से लिया गया है, इस दोहा को जिस रस से लिया गया है, उस रस का नाम जानते हैं क्या है? उस रस का नाम है वात्सल्य रस। अरे बोलो ना हाँ। उसका नाम क्या है? वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस के बारे में अगर मैं आपसे बात कर बुआ हो तो हिंदी में आपका 9 रस है। वात्सल्य रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है। तो वात्सल्य रस में एक माता पिता कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, इसके बारे में दिखाने की गई क्या हुआ हो कोशिश। वात्सल्य रस के द्वारा ये दिखाया जाता है एक माता और पिता का एक माता और पिता का प्यार उनके पुत्र के प्रति, चाहे वह जिस किसी रूप में काहे न हो। आया समझ में? अब आप आगे आ जाओ। यहाँ मैंने बड़े प्यार से लिखा है कहानी, और वह कहानी क्या कहता है सो सुनिएगा। आपने यहाँ क्या लिखा गौर कीजिएगा। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग लता भूले। मेरे भाई, जो श्री कृष्ण जी जो है, श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं और उनकी माँ यशोदा उनको जगाने की कोशिश कर रही है, और उनको जगाने के लिए ये किन किन शब्दों का यूज़ किए हैं, इन तमाम शब्दों के बारे में बात करते हैं। और आप यकीन मानो, अगर इसकी व्याख्या आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप जिक्र से बनाएंगे आप, तो आपको एक भी क्वेश्चन का होगा नहीं छूटेगा। मैंने क्या लिखा? माँ यशोदा यहाँ पर कहने की किए कोशिश क्या? जागिए हे ब्रज के राजकुंवर, हे ब्रज के राजकुंवर जगिए, कवल कुसुम फूले। आप जानते हैं कवल का मतलब क्या होता है? कमल होता है। और कुसुम का मतलब क्या हुआ? फूल होता है। मतलब जो कमल का जो पुष्प है वो खिल चुके हैं। इसके बाद क्या है? कुमुद नाम का भी एक फूल ही होता है, कुमुद इसे कहते हैं। और ये बुआ हो, ये रात में खिलता है। अगर आप प्यारे बच्चे कभी कुमुद का फूल देखे होइएगा तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़। आया समझ में? जो कुमुद का, ये जो आपका कुमुद है, ये कमल के टाइप का ही क्या होता है? एक फूल होता है, ठीक है, जो कहाँ खिलता है? रात में। तो आपने यहाँ क्या लिखा? आपने यहाँ ये लिखा कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुर सागर से संकलित है। अब यहाँ पूछेगा आपसे आपका एग्जामिनर, जो सूरदास जी द्वारा रचित जो आपके पद हैं वो उनके किस ग्रंथ से क्या है? संकलित है। तो वो कहाँ से हुआ संकलित है? सुर सागर से। तो प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुर सागर से क्या है? संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। और माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है, हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ। अब यहाँ जग होगा, जग जाओ, कमल का जो पुष्प है वो खिल गए हैं। कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग लता भूले। और जो कुमुद का जो फूल है, वृंद माने बंद हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं, समझे। और जो भंवर है वह भी लता पर अब मडराने लगे हैं। वही कहानी है। कहता क्या बच्चा पाठी?
और यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है, कहता है क्या, तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद रात्रि में ही खिलते हैं क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से है। जो जो भंवर है, ये होगा भंवर, वह भी कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं। ये हमारा रहा पहला जो दोहा है, इसका व्याख्या। यहाँ होगा, यहाँ क्या हुआ, भंवर होगा, भंवर। अब हमारा कहानी क्या है, अगर आपसे आपका एग्जामिनर पूछने की करता है कोशिश कि जागिए ब्रज राजकुंवर कवल कुसुम फूले कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले, इसका व्याख्या करेता बोल सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ सूर सागर से क्या है, संकलित है। इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी कहने की कोशिश करते हैं कि उनकी माँ यशोदा, श्री कृष्ण की माँ यशोदा उनको जगाने के लिए कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जगिए, जो कमल का जो फूल है, जो पुष्प है, खिल चुके हैं, और जो कुमुद का जो पुष्प है अब वह भी संकुचित हो गए हैं, और लताओं पर जो भंवरा क्या होने लगे हैं, घूमने लगे हैं। आया समझ में, मंडराने लगे हैं। आइए हमारा कहानी क्या है, अब कहानी क्या है, अवध में राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। चलिए हमारा कहानी क्या है, तमचूर का मतलब होता मुर्गा, खग मतलब पक्षी, रोर माने हला करना, शोर मचाना, सुनहु बोलत बनराई, रामवती गौ खरिकनी में बछरा हित धाई। बच्चा पार्टी आप जानते हैं हमारा कहानी क्या कहता है, सो जैसे सुबह होता है तो मुर्गा बाग देने लगता है, जो पक्षी हैं चहचहाने लगती है, और जो गैया है अपने बछड़ा से मिलने के लिए रंभाने लगती है। तो अब यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से जो आपके सूरदास जी हैं, जो आपके कवि हैं, ये माँ यशोदा को क्या कह करके संबोधित कर रहे हैं कि माँ यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को किस तरीके से जगाने की कोशिश करती है। सुनिएगा, कहता है क्या, माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुबह होने पर, माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, अब जग भी जाओ, सवेरा होने के प्रतीक है। मुर्गे बाग देने लगे हैं, और पक्षियों व चिड़ियों का जो कलह है, जो शोरगुल है, प्रारंभ हो गया है। गौशाला में जो गैया हैं बछड़ों के लिए रंभा रही है। आप कब जगिएगा, जग भी जाओ। जग भी कितनी मोहब्बत करती थी, कौन, माँ यशोदा। बच्चा पार्टी दुनिया का कोई ऐसा विद्वान जो है पैदा नहीं लिया है, जन्म नहीं लिया है, जो माँ शब्द की परिभाषा लिख सके। जिसने आपको जन्म दिया है उनके बारे में आप उनके बखान करेंगे, इम्पॉसिबल है। हाँ, लिखने वाले लिखे हैं, लेकिन माँ एक ऐसा शब्द है जिसका भरपाई दुनिया का कोई भी शब्द नहीं कर सकता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है, चाहे कितना भी विद्वान काहे ना आ जाए, माँ के बारे में जितना लिखना चाहे उतना काहे ना लिखे, लेकिन फिर भी उसको पूरा नहीं कर सकता है। आइए बात करते हैं। मेरे भाई यहाँ कहता है क्या, अवध में राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। चलिए अब यहाँ कहता है क्या, विधु का मतलब होता है क्या, चंद्रमा। अरे बोलो ना, हाँ, विधु मलिन रवि प्रकाश। जो विधु है, जो चंद्रमा है, उसकी जो प्रकाश है मलिन हो गया है, और जो रवि का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश क्या हो गया है, निकल रहा है। आगावत नर नारी, आप देखते होइएगा, मैं क्या बोलूँ आपको, सुबह के समय में, पहले के ज़माने में जब नारी लोग पानी लेने के लिए जाती थी तो गीत गबते जाती थी, गीत गबते आती थी। कौन सा गाना, तो श्री कृष्ण का गाना। आया समझ में, ये हमारा कहानी है। कहता क्या है, कहता है क्या बच्चा पार्टी, गौर कीजिएगा।
माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती है, हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, अर्थात चांद चांद जो है वह छुप गया, यहाँ छुप गया है तथा सूर्य निकल आया है। नर नारियां, नर कहता बच्चा पाठी क्या कहता, नर नारियां प्रातःकालीन गीत गा रही है। अतः हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं, सूरदास कह रहे हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल जी को जगा रही हैं और कहती है क्या, हे हाथों में सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। कर का मतलब होता है हाथ, धारी मतलब धारण करने वाला, और अंबुज मतलब होता है क्या, कमल। हे हाथों में कमल को धारण करने वाला सूरश्याम मतलब श्याम, सुबह हो गया है, जग जाओ। कहते हैं क्या बच्चा पाटी, यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही हैं और वो कहती है, हे हाथों में कमल धारण करने वाले, हे हाथों में कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण, उठो, जग भी जाओ, सवेरा हो गया है। आया समझ में? चलिए, अवध में राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। चलिए देखिएगा, श्री राम भक्ति धारा के कवि कौन थे? श्री राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी है, और जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो कौन है? श्री कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। कहता जेवत, जेवत का मतलब होता है भोजन करना। श्याम तो जानते ही हैं श्री कृष्ण, आनंद का मतलब होता है नंद बाबा, और कन्या का मतलब होता है गोद। बुआ हो नंदराय जी के बोलते क्या, नंद बाबा। आ कछु को खात कुछ खाते हैं, आ कछु धरनी गिरावत, आ कुछ गिराते हैं। आ छवि मतलब वो दृश्य, निरखतिक नंदरनिया। उस दृश्य को देख करके जो नंद की रनिया है, जो माँ यशोदा है, वो मन ही मन मुस्कुरा रही है, वो हंस रही है। और देखिएगा कहानी क्या कहता है। सो कहता है बच्चा पार्टी क्या, प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृपितृक स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। वे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी माँ यशोदा देख रही है और मन ही मन मुस्कुरा रही है। देखिएगा बच्चा पार्टी, अपने गांव में, अपने समाज में, आप अपने घर में देखिएगा, जब आपके घर का कोई प्यारा सा बच्चा जो है अपने पापा के गोद में होता है, कुछ खुद से भी खा रहा होता है, कुछ खा रहा होता है और कुछ पापा को खिला रहा होता है, तो उनकी माँ जो है, उनकी माँ के लिए इस सुंदर दृश्य से ज़्यादा और अच्छा कोई दृश्य हो ही नहीं सकता है। ये हमारा कहानी है। अब कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। आइए, बुआ हो कहा, बाप रे, देखिए श्री कृष्ण के लिए क्या क्या बना हुआ है, श्री कृष्ण के लिए क्या क्या बना हुआ है। मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में करूँगा बात, बाकी आप खुद समझदार है। कहता है क्या, बोरी, बोरा, बेसन, ये सब खाने वाली खाद्य पदार्थ है। जानते हैं बोरी जो बनता है बेसन का, बोरी है, बड़ा है। बहुभातिनी व्यंजन, बहुत प्रकार का व्यंजन है। विविध आंगनियाँ उनके आंगन में, उनके गोद में। डारत खात ले तप नहीं कर, बउआ हो, वो अपने से लेकर के खाते हैं। और रुचि मानत दधी दुनिया, रुचि का मतलब होता है क्या बच्चा पार्टी, इंटरेस्ट, मतलब कि किस चीज़ में क्या ज़्यादा उनको मन लगता था क्या खाने में। और दधी संस्कृत वर्ड है, हम लोग दधी को बोलते क्या, दही, वही कहानी है। वो कहता क्या है, गौर कीजिएगा। कहता है सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और कहते हैं श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बारे, बरियां इत्यादि बने हुए हैं, लेकिन वे अपनी हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, कुछ खाते हैं।
और कुछ क्या करते बुआ हो, गिराते हैं। कहता लेकिन उनकी रुचि केवल कहाँ है, दही के पात्र में है। अत्यधिक बुआ ऐसे भी माखन चोर के नाम से, माखन चोर के नाम से जाने जाते हैं। कौन, श्री कृष्ण। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते, अरे बोलो ना हाँ। चलिए अब देखिएगा जो हमारा कहानी है वो क्या कहता है बउआ हो। कहता है क्या, यहाँ पर क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ये कहा गया बच्चा पार्टी, कहता है क्या, मिश्रित दधी माखन, मिश्रित माखन में मिश्रित को मिलाते हैं। मिश्रित दधी माखन मिश्रित करें मुख नावत छवि धनिया, और इसके बाद वह मुख को लेकर के उसको लेकर के मुख तक जो है ले जाते हैं। कहता आपुन खात आनंद मुख नावत, अपने भी खाते हैं और नंद बाबा के मुंह तक भी जो है लेके जाते हैं। सो छवि कहत न बनिया, और यह इतना यहाँ होगा बनिया, इना होगा, ठीक है। सो छवि कहत न बनिया, इसका मतलब क्या हुआ, अरे बोलो ना हाँ। इसका मतलब हुआ कि बुआ हो मिश्री को दही को मिला करके अपने खाते हैं, अपने मुंह तक लेके जाते हैं और उसी में से कुछ लेकर के नंद बाबा को भी खिलाते हैं। और यह दृश्य ऐसा है, यह ऐसा मनोरम दृश्य है जिसका बखान सूरदास जी करते नहीं थक रहे हैं। क्या कहते हैं, कहते बच्चा पार्टी क्या, उन्हें गौर कीजिएगा, श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उन्हें दही अधिक पसंद है। वे मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं और यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती है। वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं और ये मनोरम छवि का वर्णन करते हुए नहीं बनता है। मतलब इतना सुंदर यह क्या था, दृश्य था कि माँ यशोदा जब देखती है कि कुछ मिश्री को दधी को जो मिला करके कुछ अपने खाते हैं और कुछ खिलाते कि इनको नंद बाबा को, और इस दृश्य का आप बोल सकते हो वर्णन करते हुए थकते नहीं है। कौन, सूरदास जी। आगे आइए, हमारा कहानी क्या है सो, चलिए ये हमारा रहा अंतिम कहानी है बुआ हो। अब कहता है क्या, यहाँ पर कहता है बुआ क्या कहता है, जो रस नंद जसोदा बिलसत, जो आनंद नंद बाबा को मिल रहा है, यशोदा माँ को मिल रहा है, सो नहीं त्यों भुवनिया, तीनों लोक में कहीं पर भी वैसा मनोरम दृश्य नहीं है। जिसके घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ हो, जिनके यहाँ श्री कृष्ण जो है संतान बन के जन्म लिए हो, उस माँ के लिए, उस पिता के लिए अब इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। वही कहता है क्या, भोजन करे नंद अचमन लिनहु, भोजन करके जो नंद बाबा है वो कूला करते हैं मांगत सुर जूठनिया, और जो सूरदास जी हैं उनका झूठ मांगते हैं। कहते हे प्रभु अगर आपका मुझे झूठ भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा तो मेरा व्यापार लग जाएगा। वही कहानी है। कहता है क्या हुआ हो, श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस दिव्य क्षण को जो आनंद और इस दिव्य क्षण का जो आनंद है, जिसे नंद बाबा और यशोदा माँ जो है मिलकर उठा रही हैं, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। कहता भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुला करते हैं और सूरदास जी उनका जूठन मांग रहे हैं। सूरदास जी उनका जूठन मांग रहे हैं। अब जो आपका एग्जामिनर है आपसे पूछता है कि सूरदास जी किस काल के कवि थे बुआ हो, तो ये हमारे भक्ति काल के कवि थे। जो हमारा सूरदास जी है ये क्या थे, ये भक्ति काल के थे कवि बुआ हो। आया समझ में। और मैं क्या करूँगा, मैं जब करवाऊँगा ऑब्जेक्टिव तो इन सब का दूंगा आपको ट्रिक, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। आया समझ में।